गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपनी फ्लेमिंगो की लास्ट पोयम करेंगे जिसका नाम है आंग जेनिफर्स टाइगर। ओके, और ये जो पोयम है इसकी जो पोएट है उनका नाम है एडविन विच। ओके, ये जो पोयम है ये पोयम वैसे लास्ट है, लेकिन इससे पहले हमारी इंग्लिश की फ्लेमिंगो की बुक में एक पोयम हुआ है अ रोडसाइड स्कैंग, लेकिन वो वाली जो पोयम है वो इस साल के लिए 2020 टू 2021 जो बैच है इनके लिए सीबीएसई ने हटा दी है। वो पोयम एक्सक्लूड करके तो हम वो पोयम पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ये पोएम करेंगे। लास्ट पोएम है, अगर आपने इस और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन को देखिए। सो देखो, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ये जो पोएम है ना, ये पोएम बेस्ड है जो वुमेन के ऊपर आज भी इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस होके है, ठीक है, वुमेन को दबा के रखा जाता है, उनको अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करने दिया जाता, ठीक है, उस इसी चीज़ पे, इसी मेंटेलिटी पे ये पोएम बेस्ड है। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करके आंग जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस अ स्क्रीन। अब देखो पहली लाइन में पोएट कह रही है कि आंग जेनिफर का जो टाइगर है वो प्रैंक्स का मतलब होता है जंप कर रहे स्क्रीन के ऊपर। देखो स्क्रीन से मतलब है आन जेनिफर ने एक स्क्रीन के ऊपर अपने टाइगर्स एम्ब्रॉयड से बनाए हैं, एम्ब्रॉयडरी की है उन्होंने टाइगर्स की। ओके, यानी जैसे सिलाई धागे से बना के ना, तो ऐसे उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। कैसे उनके टाइगर्स, अब देखो आगे की जो लाइन है उसमें टाइगर्स को डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने कैसे टाइगर्स बनाए हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज का मतलब होता है कि ब्राइट टोपाज जो होता है ना, आपके पास एक शाइनिंग स्टोन होता है जो येलोइश कलर का होता है, शाइनिंग स्टोन होता है वो, ठीक है। और वो जो स्टोन होता है ना, वो टाइगर की स्किन जो होती है टाइगर की स्किन की तरह होता है। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से मतलब जो टाइगर है कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है, ग्रीनरी होती है इसलिए वहाँ पे ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, यानी जो टाइगर है जंगल में है वो, ठीक है। अब वहाँ पे जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, अगर उसके नीचे बाई चांस कोई इंसान खड़ा भी है, कोई आदमी खड़ा भी है, तो टाइगर उससे डर के तो है नहीं, बल्कि टाइगर से डर के भाग जाते हैं वो आदमी, है ना। तो वही कह रही है पोएट यहाँ पे कि वो जो टाइगर्स आंग जेनिफर ने बनाए हैं वो ब्राइट टोपाज उसके जैसे है, ठीक है। वो ग्रीन यानी जंगल के वैसी गैंग से वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। और गैंगजेंस का मतलब होता है इनहेबिटेंट, यानी वहाँ के वैसी गैंग आप बोल सकते हो। और वो आदमियों से नहीं डरते हैं, ठीक है। दे पीस इन स्लीक शिवेरिक सर्टेनिटी, ठीक है। यहाँ पे शिवेरिक सर्टेनिटी का मतलब है, शिवेरिक का मतलब होता है ब्रेव, यानी जो शिवेलविक होता है, जो कोई ब्रेव होता है ना, ब्रेव होता है यानी वो किसी से डरता नहीं है, उसको हम शिवेलविक कहते हैं। ओके, तो वो जो टाइगर्स है वो शिवेलविक है, वो ब्रेव है, ठीक है, वो किसी से डरते नहीं है, ठीक है। तो पोएट ने यहाँ पे जो टाइगर्स बनाए हैं आंग जेनिफर ने उनको करेक्टराइज किया है कि उन टाइगर्स का करेक्टरिस्टिक ये था। ओके, आगे देखो, आंग जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आंग जेनिफर्स की जो फिंगर है जब वो बना रही है उससे, ठीक है, तो उनकी जो फिंगर्स है फ्लटरिंग का मतलब होता है कप कपाना, उनकी फिंगर्स कप कपा रही हैं, वो टाइगर्स बनाते में उनकी फिंगर्स कप कपा रही हैं, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल होती है यानी कि जब भी जो हाथी होता है, हाथी के दांत से अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है कि उसको आइवरी कहते हैं। ओके, तो उसी हाथी के दांत से बनाई गई वो नीडल है, ठीक है, वो उसी से वो सिलाई कर रही है, ठीक है। अब वो सिलाई भी नहीं कर पा रही, उनके हाथ कप कपा रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंग। अब देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा, अंकल्स वेडिंग बैंग यानी कि जो रिंग होती है, उन्होंने जो रिंग पहनी है हाथ में, उसका वेट इतना भारी है कि उनके हाथ से उनको सिलाई भी नहीं की जा रही। अब उसका वेट भारी से मतलब ये नहीं है कि वो रिंग बहुत भारी है, उसका वेट असलियत में भारी है। इसका मतलब है कि जो आंग जेनिफर है वो अंकल जेनिफर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दबी हुई है, ठीक है। वो अंकल जेनिफर जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, ठीक है, उनको वो खुल के जीने नहीं देते, इसीलिए उनको उस विंग का वेट इतना भारी लग रहा है। सच में भारी नहीं है वो उनका जो अंकल है उनके वायलेंस की वजह से, जो डोमेस्टिक वायलेंस उन पर हो रहा है घर पे, उसके वजह से उन्हें उस विंग का वेट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। ओके, आगे देखो, सिक्स हैवीली अपॉन आंग जेनिफर्स हैंग, यानी कि ये जो मैसिव हैवी विंग है, जो विंग है वो आंटी के हाथ पे बहुत ज़्यादा बैठ गई है, बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, क्योंकि जो अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करके है। इसमें ये दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करके है, ठीक है। और जो आंग जेनिफर है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, जिसकी वजह से उनको उस विंग का वेट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। आगे देखो, व्हेन आंग इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, यानी कि जब आंग की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्किल विंग विद ऑर्गेल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, यानी कि ऑर्गेल्स का मतलब होता है यहाँ पे
अनप्लेजेंट, यानी कि जितना भी उनके साथ बुराई चीज़ हुई है, जितनी भी उनके साथ अभी तक बुरी चीज़ें हुई है, वो अभी भी, यानी कि उनकी डेथ के बाद भी वो चीज़ उनके साथ होती रहेगी। यानी कि जेनिफर आज तक स्टेप नहीं उठा पाई अपने लिए, ठीक है, कि वो जो अंकल जेनिफर जो कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करके, ठीक है, और जो आंट जेनिफर है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, और उनकी डेथ के बाद भी यही सब चलता रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनफ्रेड। और जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, जो उन्होंने स्क्रीन पे बनाए हैं, जैसे उन्होंने उन्हें कैरेक्टराइज किया था कि वो अनफ्रेड है, किसी से नहीं डर के, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, वो हमेशा उछल कूद करके रहेंगे। लेकिन आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी आंट जेनिफर का हाल कैसा होगा, वो हमेशा ऐसे ही दबी दबी रहेंगी। तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इस पोएम में आपको ये रिलेट करो कि आंट जेनिफर ने वो टाइगर्स क्यों बनाए स्क्रीन पे, ऐसे टाइगर्स क्यों बनाए जो बिल्कुल उनसे अलग है। अब आप देख सकते हो एक साइड टाइगर्स का कैरेक्टर स्केच और एक साइड है आंट जेनिफर का कैरेक्टर स्केच, दोनों का अलग है। जो टाइगर्स है बिल्कुल ब्रेव है, ठीक है, वो उछल कूद करके ब्रेव है, प्राइड है, वो किसी से डर के नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा, वो अपने हस्बैंड से डर के रहती है, अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकती, बिल्कुल उछल कूद नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो बस अपने घर के कामों में ऐसी फंसी हुई है, अंकल के डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसी फंसी हुई है अपने हस्बैंड के, कि वो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल अपोजिट है उन टाइगर्स के जो उन्होंने बनाए है और जैसी वो खुद है। अब देखो आंट जेनिफर ने टाइगर्स क्यों बनाए, क्योंकि आंट जेनिफर चाहती थी कि उनकी लाइफ भी उन टाइगर्स की तरह हो। वो ये चाहती थी कि मैं भी उन टाइगर्स की तरह जीऊँ, लेकिन वैसा नहीं जी पाई, इसीलिए उन्होंने अपने जैसा वो जीना चाहती कि उन्होंने वैसा स्क्रीन पे टाइगर्स को स्पेसिफाई किया है। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये पोएम थी और ये पोएम खत्म होगी। मैं अगर आपको अभी भी इस पोएम में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करके इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, यानी कि जो टाइगर्स क्रिएट किए थे आंट जेनिफर ने, उनका कैरेक्टर स्केच देंगे आपको। वो ब्रेव थे, ठीक है, वो किसी से डर के नहीं थे, अनफ्रेड थे वो, या आप लोग लाइन में लिख सकते हो, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। ब्रेव थे, अनफ्रेड थे, वो किसी से डर के नहीं थे। ओके, अगर आपको अच्छा वर्ग लिखना है इसका तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। अगर आपको इसका अच्छा वर्ग लिखना है तो आप लोग शिवेल्विक भी लिख सकते हो, जो आपके पीछे पोएम में लिखा हुआ है। ओके, और जो आप और इसका कैरेक्टर स्केच गैंग भी लिख सकते हो कि वो ग्रीन फॉरेस्ट के वैसी गैंग के, वहाँ के वो इनहेबिटेंट के, कि क्या, और जो उनकी बॉडी की वो कैसी की, ब्राइट टोपाज की तरह, यानी कि शाइनिंग स्टोन होता है ये एक येलोइश कलर का। तो आप ऐसे करके उन टाइगर को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो प्राइडफुल के, कि किसी से गलती नहीं के, ये सब, ठीक है, जैसे टाइगर्स हो क्या आपको पता ही है, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाए थे। वॉट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड, यानी कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब उनके टाइगर के साथ क्या होगा। तो पोएम के एंड में बताया कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद भी वो जो टाइगर्स है वो प्रैंक्स करके रहेंगे, जंप करके रहेंगे, बिना किसी से डरे, अनफियर रहेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसी अपने उससे रहेंगे, प्राइड से रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, ब्रेव रहेंगे वो लोग, वो टाइगर हमेशा, ठीक है। तो आंट जेनिफर की डेथ के बाद आंट जेनिफर का हाल तो वैसा ही होगा, लेकिन आंट जेनिफर के टाइगर्स का हाल भी वैसा ही होगा कि वो जैसे पहले थे। ओके, बिल्कुल ब्रेव, किसी से नहीं डरते हुए, करेजियस। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ डू डैनी जेंक्स एंड शिवेल्विक एक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके, यानी कि क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ कि आपको इसमें हाउ डू डैनिजेंस एंड शिवेल्विक, यानी कि जो डैनिजेंस एक वर्ड मैंने आपको बताया, इसका मतलब भी बताया क्या होता है, और शिवेल्विक का मतलब भी मैंने आपको बताया। आपको ये बताना है कि ये जो दो वर्ड्स है ये उन टाइगर्स का करेक्टर और उनका एटीट्यूड कैसे बता के, कैसे वो लोग सिग्निफाई करके, कैसे ये दो वर्ड्स उसका टाइगर्स का करेक्टर सिग्निफाई करके है, आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई हैज़ आंट जेनिफर मेक प्रैंक्सिंग प्राउड एंड अनफ्रेड टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर ने प्रैंक्सिंग, उछल कूद, जंप करके हुए, प्राउड, ठीक है, अपने आप में प्राउड रखते हुए, किसी से नहीं डर के अनफ्रेड टाइगर्स क्यों बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि आंट जेनिफर चाहती थी कि वो ऐसे रहे बिल्कुल प्रैंक्स करके भी, प्राउड, अनफ्रेड, वो किसी से ना डरे। लेकिन वो अपनी लाइफ में ऐसे नहीं रह पाई, वो अपने शादी के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें इतना ज़्यादा वो दब गई कि वो ऐसे जीना ही भूल गई, वो सब चीज़ से डरने लग गई। उनके वो बनाते टाइम भी, एम्ब्रॉयडरी करके टाइम भी उनके हाथ कप आ रहे थे, ठीक है, तो वो चाहती थी कि उनकी लाइफ ऐसी हो, इसलिए उन्होंने जैसी लाइफ वो चाहती कि वैसी लाइफ उन्होंने अपनी एक स्क्रीन पे टाइगर्स की तरह वैसी लाइफ बनाई कि वो ऐसा जीना चाहती है, इसलिए उन्होंने ऐसी लाइफ बनाई। ओके, तो यहाँ पे आपकी पोएम खत्म होती है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये
फोर्थ वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज गैग। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये दो क्वेश्चन आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हमारी पोएट्री सेक्शन खत्म हो गया है, अब हम जल्दी से अपने कल से फ्लेमिंगो की वापस चैप्टर्स पे आएंगे। स्टोरीज पे हमने पहला लेसन कर लिया था फ्लेमिंगो का, द लास्ट लेसन, लेकिन आप सबने कहा कि पहले पोएट्री कवर करो, तो इसलिए मैंने पहले सारी पोएम्स कवर कर लिए। अब हम कल से वापस फ्लेमिंगो के स्टोरी शुरू करेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।